जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम हेल्पर में। साथियों कैसे आप लोग, आशा करते हैं सब लोग ठीक होंगे। अभी साथियों आप लोग एक चीज़ नोटिस किए होंगे, इतनी दिन से तैयारी कर रहे हैं लेकिन हर टेस्ट में पिछले बार की तुलना में नंबर कम या उससे बराबर आता है। नंबर बढ़ भी रहा है तो 1 या 2 नंबर ही बढ़ता है। आप लोग बहुत दिन से ट्राई कर रहे हो लेकिन आप लोग को 40-50 के अराउंड ही नंबर आ रहा है। बहुत सारे दोस्त तो कहता है कि 60 नंबर से ज़्यादा तो बढ़ता ही नहीं है। भैया कुछ तरीका बताइए जिससे हमारा नंबर अच्छा आने लगे। तो साथियों इस वीडियो में मैं आप लोग को तरीके के बारे में बताया हूँ जिससे आप लोग का टेस्ट में 80+ मार्क्स आने लगेगा। आप लोग टेस्ट देने के दौरान क्या क्या गलतियां करते हो जो आप लोग को नहीं करनी है, उन सभी बातों को इस वीडियो में जिक्र किया हो और उसको कैसे सुधार करके सही तरीके से टेस्ट आप लोग को टेक्स्ट बुक में या किसी भी अदर एप्लीकेशंस में देना है। इसको हम अच्छे तरह से इस वीडियो में बताया हूँ। आप लोग वीडियो को अंत तक देख, आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथियों आप लोग टेस्ट देते हो और टेस्ट में नंबर नहीं आता है तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखना मेरे भाई। दोस्तों, अगर आप भी टेक्स्ट बुक में लगातार मॉक टेस्ट दे रहे हो लेकिन मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, कम आ रहा है, या फिर आप सोच रहे हो कि शुरुआत कैसे करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि पढ़ाई कैसे करनी है, मॉक टेस्ट को कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे अपने मार्क्स, यानी अभी किसी साथी का 30 से 40 मार्क्स आ रहा हो तो वो कम टाइम में वो कैसे 70 से 80 मार्क्स के बीच करे। तो इन सभी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो साथियों ये वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि हर पॉइंट आपके काम का है, ठीक है। देखो, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, कोई भी परीक्षा हो, चाहे रेलवे का हो या एसएससी हो या बैंक हो या फिर कोई और हो, बिना बेसिक मजबूत किए कुछ भी नहीं हो सकता। तो पहला काम करना है आप लोग को बेसिक क्लियर करना, ठीक है। जैसे कि मैथ में जोड़ घटाओ गुणा भाग प्रतिशत का जितना भी बेसिक है, औसत का बेसिक या हर चैप्टर का बेसिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, रोज प्रैक्टिस करनी होगी इसको, ठीक है। जैसे रीजनिंग में आते हैं तो रीजनिंग में दिशा, दूरी, पजल, सीरीज, एनालॉजी या आपका सेटिंग अरेंजमेंट, हर टॉपिक का बेसिक को बहुत अच्छे से समझना होगा आप लोग को, ठीक है। जीके में आपको हर दिन पढ़ना होगा, चाहे स्टैटिक जीके हो, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, जियोग्राफी हो, हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए अब 2 दिन के बाद पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। साइंस के लिए आप लोग के लिए अगर ग्रुप डी का स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी साइंस को 9th और 10th, इसके अलावा आपको कोई भी और भी बुक बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। केवल 9th और 10th का पूरी अच्छी तरह से पढ़ना है। मैं टेलीग्राम चैनल पे नोट्स और ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप लोग बुक से पढ़ो, फिर नोट्स से पढ़ो, फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ो, बार बार पढ़ो। इस तरह से आप लोग का तैयारी हो जाएगा, ठीक है। साइंस आप देखते जाना, मैं बताऊंगा आप लोग को अंत तक मैं पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा कि किस तरह से आप लोग का भी 80+ मार्क्स टेक्स्ट बुक में आएगा, ठीक है। अब सुनो कैसे करें बेसिक मजबूत। हर दिन एक छोटा टॉपिक पकड़ो, जैसे आज सिर्फ पढ़ेंगे प्रतिशत चैप्टर, कल पढ़ेंगे औसत, परसों पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। इस तरह से हर चैप्टर को एक टारगेट बना करके पढ़ना, ठीक है। फार्मूला याद करो नहीं, समझो। जैसे हर चैप्टर का मेंसुरेशन लिए या अलजेब्रा लिए या मैथ का कोई भी चैप्टर लिए, उसका फार्मूला को खुद से वहाँ पर बना करके देखो कैसे आ रहा है, उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। समझना है, उसको रटना नहीं है, रटने से कुछ नहीं होगा। और पर डे आप लोग को 5 से 6 घंटा पढ़ाई के पीछे देना ही देना होगा, ठीक है। कोशिश करो 5 से 6 घंटा हर दिन पढ़ाई के लिए निकालो, ठीक है। कोई भी छोटा डाउट हो तो तुरंत क्लियर करो उसको कल पे मत टालना, ठीक है। चाहे जैसे भी गूगल से करो या किसी टीचर से पूछो या किसी दोस्त से पूछो, पर वो डाउट क्लियर करना, ठीक है। बहुत से लोग मॉक टेस्ट देते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं देते हैं, गलतियों से सीखते नहीं, बस नंबर देखकर दुखी हो जाते हैं या तो अच्छा नंबर आया तो खुश हो जाते हैं, यहीं पर गलती हो जाता है, ठीक है। मॉक टेस्ट कैसे देना है अब सुनो। मॉक टेस्ट को असली एग्जाम जैसा समझो, मतलब फाइनल एग्जाम में बैठा हूँ इस तरह से माहौल बना करके बैठो। और जब तक टेस्ट खत्म नहीं हो जाता आप लोग को बीच में ब्रेक नहीं करना है किसी भी कीमत पे, पूरा एक टेस्ट दे करके ही उठना है आप लोग को, ठीक है। टेस्ट खत्म होने के बाद सबसे जरूरी काम क्या है, एनालिसिस करना। एनालिसिस करना यानी कौन से सवाल गलत हुए हैं, क्यों गलत हुए हैं और कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा गड़बड़ाया है, इसको बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस करना है, ठीक है। गलतियों को कैसे सुधारना है सुनो। एक कॉपी बनाओ जिसे मैं कहता हूँ मिस्टेक कॉपी, ठीक है। हर मॉक टेस्ट के बाद उस कॉपी में गलत सवाल लिखो और उसका सही तरीके से लिखो। हफ्ते में 1 दिन निकालो और उस मिस्टेक कॉपी जो आप बनाए हो उसको पढ़ो, ठीक है।
रिवाइज करो, देखना अगले मॉक टेस्ट में वही गलती दोबारा बिल्कुल भी नहीं होगा। याद रखो, मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाने का असली रास्ता क्या है? गलती करना, और गलती करने के बाद सीखना, और सीखने के बाद सुधारना। ये 3 पॉइंट समझ गए ना बाबू, तो आप लोग का टेस्ट में ऑटोमेटिकली नंबर आएगा। कभी भी गलती हो रहा है तो उस गलती से सीखो, और सीखने के बाद उसको सुधार करो, ठीक है। अब तीसरी और बहुत ज़रूरी चीज़, टाइम मैनेजमेंट और स्पीड, ये बहुत ही अहम रोल होता है, ठीक है। टेक्स्ट बुक जैसे मॉक टेस्ट में सिर्फ सही आंसर देना काफ़ी नहीं है, सही समय पर देना भी बहुत ज़रूरी होता है। कैसे बढ़ाए स्पीड? तो सुनो, हर दिन कम से कम 30 से 40 मिनट सिर्फ क्यूज प्रैक्टिस करो। कहने का मतलब, आज आप लोग क्यूज प्रैक्टिस करने का मतलब क्या हुआ? जीके का क्यूज में चैप्टर बाय चैप्टर वहाँ पर दिया होगा टेक्स्ट बुक में, उसका 10-10 का सेट होगा, 2-3 सेट लगाओ और उसका एनालिसिस करो। एक दिन आपका हो गया जीके का, दूसरे दिन मैथ का 2-3 चैप्टर टेस्ट लगाओ और उसका एनालिसिस करो। फिर रीजनिंग का भी उसी तरह करो। फिर साइंस के लिए भी चैप्टर टेस्ट होगा, उसको भी क्यूज की तरह हल करो, ठीक है। आसान सवालों को पहले हल करो, जो मुश्किल लगे उसे आखिर में हल करो, ठीक है। और आप लोग के अंदर एक चीज होना चाहिए, 3 से 4 सेकेंड में तय करो कि सवाल करना है या छोड़ना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बाबू, टाइम बचाने के लिए। कोई भी सवाल को देखना है और इस सवाल को अभी करना है या बाद में इसको देख के पता लगाना हो, तो उसके लिए 3 से 4 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं देना। ये क्वेश्चन देखो और समझ में आ जाना चाहिए 3 से 4 सेकंड में कि सवाल हमसे बनेगा या बाद में बनाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आया और उसको शुरू कर दिए बनाना, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन शुरू में ही फंसा देता है, टाइम बहुत ज़्यादा ले लेता है, ठीक है। शॉर्टकट ट्रिक सीखो, लेकिन सिर्फ उन्हीं पर भरोसा मत करो, कंसेप्ट भी समझो, ठीक है। अब अगला है टाइम मैनेजमेंट के लिए छोटा रूल। पहले आसान और स्कोरिंग टॉपिक जैसे गणित में प्रतिशत, लाभ हानि, LCM SCF या जितनी भी इस तरह का सैंपल मेथड से बनने वाला चैप्टर है, उन सबको जल्दी करो। सबसे पहले उसी को टेस्ट में सॉल्व करो, ठीक है। फिर मीडियम लेवल वाले जैसे पजल सीरीज, अगर मैथ में देखें तो आपका हो गया टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड टंकी, इन सारे चैप्टर को सेकेंड लेवल में करो। फिर सबसे आखिर में मुश्किल लेवल का जितनी भी होगा टॉपिक उनको करना, ठीक है। हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 से 15 क्वेश्चन आपका रहता है। स्पीड और टाइम को साथ में बैलेंस करना सीखो, तो मॉक टेस्ट में मार्क्स अपने आप ऊपर जाएंगे। अब आते हैं कुछ स्पेशल और ज़रूरी टिप्स, आप लोग ध्यान से सुनना। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, जो पढ़ा है उसे बार बार दोहराओ। फोकस बनाए रखो, पढ़ाई के टाइम मोबाइल सोशल मीडिया से दूर रहो। चाहे जितने देर भी पढ़ते हो, 2 घंटा 3 घंटा, उतना देर आपको मोबाइल से दूर रहना है, ठीक है। सेल्फ एनालिसिस करो, हर हफ्ते खुद से पूछो, क्या इस हफ्ते मैंने प्रैक्टिस बढ़ाई है? क्या मेरी गलतियां कम हुई है इस हफ्ते? इस तरह के सवाल खुद से पूछो, ठीक है। डेली रूटीन बनाओ, रोज पढ़ाई का टाइम फिक्स करो, चाहे जो भी हो उस टाइम पर पढ़ाई होनी चाहिए किसी भी कीमत पे। जिस टाइम पे कल किए थे आज भी उसी टाइम पे होना चाहिए, ठीक है। सेम सब्जेक्ट, कल 8 बजे सुबह अगर मैथ पढ़ना शुरू किए थे 10 बजे तक, तो आज भी मैथ को 8 से 10 बजे तक पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, सब्र रखो और खुद पर भरोसा रखो। धीरे धीरे ही सही, मेहनत का रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि टेक्स्ट बुक में टॉप करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए और कैसे खुद को बेहतर बनाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप भी अपने मार्क्स को बढ़ाना चाहते हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना मेरे भाई, और हमारे चैनल एग्जाम हेल्पर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग अपना ख्याल रखना।